गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी सुबह के 7 बजे हैं और मैं आ गई हूँ अपने किचन गार्डन में। आज हम करने वाले हैं अरबी की बिजाई का काम। तो इस क्यारी में लगाने वाले हैं हम अरबी। जो भी इस क्यारी में घास फूस थी वो पापा ने पूरी साफ़ कर दी है और उसको जला भी दिया है। तो जब तक ये घास जलती है तब तक मैं आपको अपने किचन गार्डन में घुमा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने फ्रासबीन लगा रखी है। पहले भी हमने फ्रासबीन लगाई थी लेकिन ये दोबारा लगाई है क्योंकि उसमें अब फ्रासबीन लगना बंद हो गई है। और हमारी करेले की बेल देखो कितनी बड़ी हो गई है, यहाँ ऊपर तक पहुँच गई है। और साथ में ये हमने लगाई थी गर्मियों वाली भिंडी और इसमें बहुत ज़्यादा भिंडी लगी। हर तीसरे चौथे दिन इसमें से जो है वो 3-4 लोगों की सब्ज़ी बड़े आराम से निकल जाती है। और यहाँ पर हमने ये बरसात वाली भिंडी भी लगा दी है और ये कितनी घनी घनी लगी और कितने अच्छे पौधे इसके जो है वो लगे हैं। अभी इसमें भिंडी लगी नहीं है पर कुछ ही दिनों में जल्दी से इसमें भिंडी लगनी शुरू हो जाएगी। तो ये वाली फ्रासबीन लगाई थी हमने पहले और देखो ये अब सूखनी भी शुरू हो गई है। इसमें फ्रासबीन लग नहीं रही है अब, और पत्ते भी देखो इसके येलो येलो से फिर गए हैं। और ये हमारी खीरे वाली बेल, और ये भी कुछ ऐसे ही चली है, ये कुछ खास नहीं चली है क्योंकि बारिश हो नहीं रही है ना। और बिना बारिश के देखो इसके पत्ते भी कैसे येलो से पड़ गए हैं। और हमारे किचन गार्डन के आम देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं अब, और पूरी टहनियाँ जो हैं वो झुक गई हैं इनके वेट से। और इधर जो गोबर की खाद है उसका ढेर, और पापा मम्मी लगे हैं इस काम में। ये बोरियां खाली करने में, इन सभी बोरियों में गोबर की खाद है। और ये देखो ये जो हमने घास रखी है इसको हमें जलाना नहीं है, बल्कि इसको हम जब अरबी बीज देंगे तो उसके ऊपर डालेंगे फिर। और ये देखिए सूरजमुखी के फूल ना कितने सुंदर खिले हैं पूरी क्यारी में, और हमने इनको लगा के नहीं किया है बल्कि ये अपने आप ही लग गए हैं। तो कुदरत का देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है और कितना खूबसूरत लग रहा है ये फूल। और अभी इस फूल पे ना भंवरा मंडरा रहा है, और जिस तरफ को सूरज होता है ना उसी तरफ को ये फूल घूम जाता है। तो अभी तो ये पूर्व दिशा की तरफ को है, शाम होते होते ये पश्चिम दिशा की तरफ को घूम जाएगा। तो ये हमारी क्यारी की मिर्चें हैं और पौधे काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। पापा भी इनकी सफाई कर रहे हैं और गोबर की खाद डाल दी है मम्मी ने इनमें। तो हम अपने किचन गार्डन में गोबर की खाद का यूज़ करते हैं। तो ये देखिए इधर ये वाले आम के पेड़ में भी बड़े बड़े आम जो हैं वो हो गए हैं। और अंगूर की बेल में अंगूर ख़त्म हो गए हैं, वो हमने खा के पूरे ख़त्म कर दिए हैं। तो देखो इतना बड़ा गोबर का ढेर हमने लगा दिया है और ये पूरी खाद हम यूज़ करेंगे अपनी क्यारियों में। ये वाला जो सूरजमुखी का पौधा है ना, देखो ये मेरी हाइट से भी 3 गुना लंबा हो चुका है और इसमें फूल अभी तक खिला नहीं है। अब शायद ऊपर जाके इसमें फूल लगेंगे। तो देखो कितना ऊंचा है ये पौधा, बाकी के पौधे इतने ऊंचे नहीं थे, ये वाला सबसे ज़्यादा ऊंचा है। इसको मेरे को लगता है कि कुछ ज़्यादा ही खाद मिली है। तो इसमें यहाँ पे मम्मी ने थोड़ा सा धनिया लगा दिया है, थोड़ा धनिया निकल भी आया है और अभी कुछ निकल भी रहा है। और ये है हमारा इस गमले में टच मी नॉट प्लांट। देखो इसको टच करते ही कैसे शर्मा के ये मुरझा जाता है। तो ये देखिए घी की बेल जो है वो छत तक पहुंचने वाली है। यहाँ पे 2 बांस के डंडे लगाए हुए हैं ताकि इनके ऊपर से आते हुए ये यहाँ छत तक पहुंच जाए। और ये घी की बेल के लिए देखो बांस के डंडों का छत बनाया है, और ये छत बनाया है मेरी मम्मी और मेरे भाई ने। देखो किस तरह से रेलिंग के साथ अच्छे से बांध के मजबूती से इस छत को बनाया है। इधर इसको पिलर के जो सरिये हैं उनके साथ बांध दिया है। और यहाँ देखो डब्बे में ये लगाई है मीटर फली,
और ये मनी प्लांट लगाया है, इसको अभी हम गमले में लगाएंगे किसी और में। ये ऐसे लगा दिया था ताकि सूखे ना। और ये छत इतना मजबूत है ना कि इतना ज़्यादा भी पिछले महीने भी इतने ज़्यादा तूफ़ान पड़े लेकिन ये छत टस से मस नहीं हुआ है। और देखो किस तरह से पूरा मजबूती के साथ इसको बांधा है। तो कितनी ज़्यादा मेहनत की है मेरे भाई ने और मेरी मम्मी ने। अब इसके ऊपर पूरी बेल जब आ जाएगी तो पूरी फैल जाएगी। ये तेल के टीन है, इन दोनों टीन में हमने एलोवेरा लगा रखी है। और एलोवेरा का रंग देखो कैसा हो गया है। इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है ना कि ये भी बेचारा हल्का हल्का सा ब्राउन कलर इसमें फिर गया है। तो खुदाई मैंने शुरू तो कर दी है लेकिन मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा हार्ड है। इसको गीला तो किया था लेकिन देखो अंदर से सूखी सूखी मिट्टी निकल रही है अभी भी। तो बहुत ज़्यादा जोर लग रहा है इसको खुदाई करने में। बहुत हार्ड है मिट्टी, थक गई मैं। अच्छे से इसको गीला करना पड़ना था क्यारी को पहले, क्योंकि ये सिर्फ ऊपर ऊपर से गिली हुई है, अंदर से ये सूखी निकल रही है इसमें मिट्टी। तो खुदाई के साथ साथ जो घास निकल रही है उसको भी निकाल रही हूँ मैं। आधी क्यारी की खुदाई वैसे मैंने कर दी है। उस साइड वाली जो मिट्टी थी वो थोड़ी सी हार्ड थी तो उसको खुदाई करने में ज़्यादा जोर लग रहा था। फिर इधर वाली थोड़ी सी नरम है तो इसमें ज़्यादा जोर लग नहीं रहा है। ये जो पापा ने घास फूस जलाई थी ना यह भी गर्म है तो पहले मैं साइड साइड से कर दूंगी पूरी खुदाई, उसके बाद लास्ट में यहाँ पे करूँगी। तो ज्योति सबके लिए चाय ले आई है और सब लोग चाय पी रहे हैं। और मम्मी पापा देखो मैंने आपको बताया था कि ये फ्रास्पिन जो है वो सूखनी शुरू हो गई है, इसके पत्ते जो हैं वो पीले पड़ गए हैं। तो मम्मी पापा इसकी पटाई में लगे हुए हैं, इसको निकाल देंगे अब। ज्योति 2 दिन की छुट्टी आई है, कल तक ये वापस चली जाएगी। कल जाना कि हाँ जाऊंगी अभी। तो मौसम देखिए किस तरह का हो गया है। आज बारिश बताई है तो हल्की हल्की बारिश भी लगनी शुरू हो गई है। और ये हमारी छत पे लहरा रहा है बजरंग बली जी का झंडा। और वहाँ आगे दूसरा झंडा जो वो माता रानी का है। तो मैं थक गई थी अब तो मैंने ज्योति को लगाया है थोड़ी देर खुदाई करने के लिए। तो देखिए आप किस तरह से खुदाई हो रही है। इससे तो कुदाल भी नहीं उठाई जा रही है अच्छे से। जोर लगा थोड़ा सा, जोर से मार, जोर से। जोर से। अब ये निकल ही नहीं रही है। जल्दी, शाबाश शाबाश, सब काम आने चाहिए, बस एक की जगह करनी। चलो ठीक है, तो इतना ही बहुत है। चल चल ठीक है, कोई बात नहीं, तो अंदर का देख ले। तो क्यारी की खुदाई का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब बारिश लगनी शुरू हो गई है। तो पहले हम बारिश रुकने का वेट करेंगे, उसके बाद फिर अरबी की बिजाई करेंगे। और पापा बारिश में भी लगे हुए हैं घास निकालने में। तो अभी तो हल्की हल्की बारिश लगी है, लेकिन अगर बारिश तेज़ हो जाती है तो जो हमने खुदाई की है ये मिट्टी पूरी दोबारा से सेट हो जाएगी और फिर दोबारा से हमें खुदाई करनी पड़ेगी। तो हमारी मेहनत जो है वो थोड़ी सी डबल हो जाएगी। तो जिस क्यारी की फ्रास्पिन सूख गई थी उस क्यारी के पौधों को मम्मी पापा ने निकाल दिया है और उन पौधों में से ये फ्रास्पिन निकली है। तो ये उस क्यारी की फ्रास्पिन की लास्ट सब्जी है। तो अब मैं आई हूँ अपने स्टोर रूम में अरबी लेने के लिए। अब करेंगे हम अरबी की बिजाई शुरू। तो ये देखो इस तरह से अंकुर आ गया है इस पूरी अरबी में। तो जिन जिन अरबी में अंकुर आया है उसी अरबी को हम बीजेंगे।
बैठ के ना नीचे तक चली गई है। अब इसको थोड़ा सा उठा के निकालनी पड़नी है। आगे तक है, मेरे को लगता है काफी। हाँ निकालूंगी, इसको भर लेती हूँ पहले ना। तो बारिश अब बंद हो चुकी है और हम दोबारा से अपनी क्यारियों में आ चुके हैं। अब दोबारा से इस क्यारी की हम जो है वो एक खुदाई और करेंगे ताकि मिट्टी नरम हो जाए। तो मैंने क्यारी की खुदाई कंप्लीट कर दी है। अब क्यारी की खुदाई कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ पर लिया है फावड़ा और इसकी हेल्प से मैं क्यारी की तरफ से मिट्टी को खींचते हुए क्यारी के साइड में एक ऊंची सी बाउंड्री लगा रही हूँ। अब मैंने बाउंड्री लगा ली है पूरी क्यारी में। उसके बाद मैंने ली है किरनी, जिसको कुदाल भी बोलते हैं। उसकी हेल्प से अब मैं पूरी क्यारी में मिट्टी के लेवल को सेट कर रही हूँ। मिट्टी को बराबर लाना पड़ता है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पर मिट्टी का ढेर ज़्यादा है और कहीं पर गड्ढा पड़ा है। अगर ऐसा होगा तो पानी उसी जगह इकट्ठा हो जाएगा जहाँ पर गड्ढा पड़ा है और पूरी क्यारी में पानी की सिंचाई अच्छे से नहीं होगी, तो हमारी फसल भी अच्छी नहीं होगी। तो मिट्टी को एक बराबर लाना बहुत ज़रूरी होता है। अभी हल्की सी बारिश भी हुई है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। तो मिट्टी के लेवल को मैंने बिल्कुल बराबर कर दिया है। अब अरबी बीजने के लिए हमारी क्यारी तैयार हो चुकी है। तो क्यारी में मिट्टी का लेवल मैंने बना दिया है, बराबर मिट्टी को लाना पड़ता है। उसके बाद अब मैंने यहाँ पर गहरे गहरे गड्ढे कर दिए हैं। इन गड्ढों में करेंगे हम अरबी की बिजाई। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा गैप इनमें रखना है गड्ढों में, क्योंकि जब अरबी निकलती है तो उसके पत्ते जो है वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और वो काफ़ी स्पेस जो है वो घेरते हैं, इसलिए थोड़े से स्पेस जो है वो इनमें रखना पड़ता है। अरबी बीजने के लिए थोड़े से गड्ढे मैंने क्यारी में कर दिए हैं। अब हम इनमें डालेंगे गोबर की खाद। गर्मी बहुत ज्यादा है, देखो कितना पसीना आ रहा है। तो थोड़े से गड्ढे मैंने खोद दिए हैं। अब मम्मी लगे हैं इनमें अरबी की बिजाई करने। तो देखो इस तरह से अरबी को रखा जाता है, एक एक दो दो अरबी मम्मी रख रहे हैं। बस इस तरह से एक एक दो दो अरबी रखते हुए फिर हम इन गड्ढों को बंद कर देंगे। तो इस तरह से मिट्टी ऊपर से डालते हुए इन गड्ढों को हम बंद भी करते चलेंगे साथ साथ में ही। तो बारिश दोबारा शुरू हो गई है। इस बार हम अरबी जो है वो थोड़ा लेट लगा रहे हैं, क्योंकि पिछले साल की जो अरबी हमने लगाई थी वो हमने थोड़ा जल्दी लगा दी थी और उस टाइम बारिश अभी हुई नहीं थी और धूप की वजह से, गर्मी की वजह से उसके जो पत्ते निकले थे वो सारे जल गए थे। इस वजह से हम इस बार की अरबी जो है वो थोड़ा लेट लगा रहे हैं और बारिश जो है वो दोबारा शुरू हो गई है। तो अरबी आज हम लगा देंगे तो अच्छी बारिश का जो वो पानी भी इनको जो है वो मिल जाएगा।
तो हमारा अरबी की बिजाई का काम पूरा हो चुका है और गड्ढों में गोबर खाद डालने के साथ साथ मैंने ऊपर से भी गोबर की खाद डाल दी है ताकि हमारी जो अरबी की फसल हो वो बहुत अच्छी हो। अब मैंने ली है यहाँ पर मक्की। हम इस क्यारी के साइड में मक्की भी बीज देंगे क्योंकि मक्की का सीज़न है और सीज़न में मक्की खाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से छोटे छोटे होल करते हुए और थोड़ा सा गैप देते हुए हम मक्की की बिजाई करेंगे, थोड़ा दूर दूर। तो अरबी की क्यारी के किनारे किनारे पे हमने मक्की भी बीज दी है और अब ये जो घास यहाँ पर रखी है ये सूखी हुई घास है। अब इस पूरी घास को हम इस अरबी की क्यारी के ऊपर डाल देंगे ताकि हमारी क्यारी में पानी की नमी भी बनी रहे और धूप से भी इसका बचाव हो सके। तो सूखी हुई पूरी घास मैंने इस क्यारी में डाल दी है। सूखी हुई घास कम हो गई थी तो जो मम्मी वगैरह ने अभी फ्रॉस्टबीन निकाली है वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दी है। अब बस हमारा अरबी की बिजाई वाला जो आज का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। तो क्यारियों का काम कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग नहा धो के फ्री हो चुके हैं और बारिश अभी भी लगी है हल्की हल्की और लाइट भी चली गई है। तो क्यारियां तो हमने बीज दी हैं तो बारिश का पानी ठीक हो जाएगा क्यारियों के लिए, पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अभी हम करेंगे लंच। हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था सुबह क्योंकि सुबह उठते ही चले गए थे हम क्यारियों में। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था तो मम्मी को लग रहा था कि कहीं बारिश ना हो जाए और अगर बारिश तेज़ हो जाती तो फिर अरबी बीजने में हम थोड़ा सा और लेट हो जाते। और चाय भी हमने क्यारियों में पी थी जो कि ज्योति लेके आई थी। अब हम करेंगे लंच में लंच और ब्रेकफास्ट वैसे हमारा इकट्ठा ही होने वाला है। तो लंच में ज्योति ने बनाया है आज कड़ी और माँ की दाल। तो बस लंच करने के बाद हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। तो आज की व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।